अब देखो बेटा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और केमिस्ट्री में बहुत यूज होने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। इससे पीछे हम पढ़ के आए हैं ऑर्बिटल ओवरलैप। तो ऑर्बिटल ओवरलैप में क्या होता है, जब सिर्फ दो एटम टकरा के बॉन्ड बनाते हैं, जब सिर्फ दो एटम टकराएंगे तो ऑर्बिटल ओवरलैप की बात होती है। अब मान लो दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा होगा तो सेंटर एटम आ जाएगा। तो सेंटर एटम के ओवरलैप को समझाने के लिए हमें एक टॉपिक करना पड़ता है जिसे हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है जरा समझना ध्यान से, ठीक है। इसको ओवरलैप से और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। हाइब्रिडाइजेशन में और ओवरलैप दो एटम के बीच की बात होती है, हाइब्रिडाइजेशन दो एटम से ज्यादा। क्या होता है समझिए, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ, जो यहाँ लिखा है पहले ये देखो, हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच two or more atomic orbitals of valence shell of an atom mix up to form same number of identical orbitals of equal energy। इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, अब ये समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे साइड में एक डेफिनेशन लिखता हूँ समझाने के लिए, फिर आगे चलता हूँ। इसी को मैं सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। हाइब्रिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, समझ जाइए शॉर्ट में लिखूंगा, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स, टू और मोर ऑर्बिटल्स to form new set of orbitals, to form new set of orbitals having same energy and shape, having same energy एंड शेप। इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। देखिए समझाने की कोशिश करता हूं, समझो। जैसे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो गई। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन हो जाएगी तो ये दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे CH4। अब ये दो एटम नहीं है, अब ये एटम दो से ज्यादा है, मतलब सेंटर एटम है। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें ध्यान से तो सेंटर एटम ने चार बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन ने तो एक ही बॉन्ड बनाया है, एक हाइड्रोजन ने इस एटम के साथ टक्कर करके एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड। बट कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए हैं। यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, यानी ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। p वाला लास्ट ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है ना बॉन्डिंग में। तो अब इसने क्या किया होगा, p में तीन ऑर्बिटल होते हैं और s में एक ऑर्बिटल होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, ये इस तरह से हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल हमारा खाली है। तो होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन में कि कार्बन जब इन चार हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो वो अपने लास्ट ऑर्बिटल में एक चेंज लेके आता है जिससे ये चार हाइड्रोजन एटम यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में 3 रूम है, तो 2 रूम मान लो वो तीनों रूम यूज में है। अब आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो ये मान लो ये गेस्ट है, ये आपका घर है। लेट अस से दिस इज योर घर एंड दीज आर योर गेस्ट, ठीक है। तो जब गेस्ट आपके घर में आते हैं तो आप अपने घर में चेंजेस लेके आते हैं। आप बोलते हैं भी ये वाला सामान अभी यहाँ रखेंगे, गेस्ट आएंगे तो उनको यहाँ पे सुलाएंगे, ये वाली चीज यहाँ रखेंगे, उनका सामान यहाँ रखेंगे। तो आप अपने घर में चेंजेस लेके आते हैं जिससे ये जो गेस्ट आए हैं वो एडजस्ट हो जाएं। ऐसा ही होता है कि जब दो से ज्यादा एटम हो तो सेंटर एटम की जिम्मेदारी हो जाती है कि इनको बॉन्ड बनवाने में हेल्प करना। तो ये गेस्ट जब इसके पास आता है तो सेंटर एटम उसको अपने ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाने की जगह देता है। इस एटम को जगह देगा, इस एटम को जगह देगा, इस एटम को जगह देगा। बस इसी कंसेप्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे चलेंगे ना आगे तो समझ में आता जाएगा। आप पढ़ो डेफिनेशन, समझ में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन इज a process in which two or more atomic orbitals, मतलब सेंटर एटम के साथ दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ सकते हैं, of a valence shell of an atom mix up, देखो mix up to form same number of identical orbitals of equal energy। मतलब क्या कहने का कि कार्बन के चार गेस्ट हैं तो ये अपने घर में रूम को इस तरह से अरेंज करेगा कि ये चारों एडजस्ट हो जाएं। एक को यहाँ भेज देगा, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, तो चार ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे। तो ये भी धीरे धीरे समझ में आएगा। हम अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूं, आप पहले ये डेफिनेशन लिखिए कॉपी में जल्दी।
हाँ जी बेटा, देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और हमने ये बोला कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये सेंटर एटम के लिए वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर सेंटर एटम ओनली। और हमने देखा कि अगर एक s और एक p ऑर्बिटल जुड़े, मतलब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें sp हाइब्रिडेशन बोलेंगे। एक s और दो p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो जाए तो sp2, और उसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब तीन, s और p दो, टोटल थ्री, तो थ्री हो गया तो थ्री बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर। चार हो जाए, एक s ऑर्बिटल, तीन p के ऑर्बिटल, चार, तो sp3। और एक s ऑर्बिटल, p के तीन ऑर्बिटल और d का एक, तो ये उसमें अलग हो जाएगा। तो एक मैं फोर्थ कैटेगरी भी अगर यहाँ पे बता दूं, तो s का एक ऑर्बिटल, p के तीन ऑर्बिटल और d का एक ऑर्बिटल, d में पांच होते हैं, तो ये मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन मिलेगा sp3d। p3 से ज्यादा नहीं होता ना, तीन ही होते हैं। और इसकी शेप क्या बनेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कि दो बॉन्ड बनाएगा तो sp, सेंटर एटम तीन बॉन्ड बनाएगा तो sp2, चार बॉन्ड बनाएगा तो sp3, पांच बनाएगा तो sp3d। तो ये चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, बेसिक है। अब यहाँ पे मैं क्या समझाऊंगा, आपको समझाऊंगा मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। चलो ये तो हो गया, अब ये पेपर में कैसे करना है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन बताइए सेंटर एटम का, तो हम यहाँ पे ट्रिक लिखेंगे, मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, और ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है ना, उसके क्या स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया है ना, आप उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट या स्ट्रक्चर, ड्रॉ structure of molecule and show lone pair and bond pair। ठीक है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब शो कीजिए। फिर नंबर टू, नाउ शो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो ये सारा आप उसमें ड्रॉ करोगे, उसको लोकेट कर लो, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर को लोकेट करो। नंबर थ्री, काउंट सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर ओनली, पाई बॉन्ड को इग्नोर करना है, पाई बॉन्ड को क्या करना है, इग्नोर, इसको नहीं काउंट करना, शो करना है, इसको काउंट नहीं करना। उसके बाद फोर्थ स्टेप, चेक टोटल, चेक टोटल। अगर टोटल 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर टोटल 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और टोटल 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, टोटल 5 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, 6 आ गया तो sp3d2। तो पहले तो आप ये स्टेप्स देखिए, मैंने आपको क्या स्टेप बताए हैं। यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया और आपसे पूछ लिया कि सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या स्टेप है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, डॉट स्ट्रक्चर एंड शो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। नाउ शो सिग्मा बॉन्ड, मतलब उसमें लोकेट करो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। काउंट, काउंट आपने करना है उसमें सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर ओनली, पाई बॉन्ड को इग्नोर करना है। उसके बाद टोटल चेक करना है, टोटल 2 3 4 5 जो भी आया। एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया भाई हाइब्रिडेशन बताइए, सेंटर एटम की होती है हाइब्रिडेशन, हमेशा याद रखना। मान लो आपसे पूछ लिया व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन, है ना, और सिंपल करते हैं, टेल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंटर एटम। ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन दे दिया CH4, आपको बोला गया भाई जो ये सेंटर एटम है इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो आपका पहला स्टेप क्या था श्वेतिका, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, कि आप इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाएं। तो हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाई, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। अब हमें इतना तो याद है ना, ये सारी स्ट्रक्चर्स हमें याद होनी चाहिए। ठीक है श्वेतिका, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या यस है, सर। आपने दूसरा स्टेप था शो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर। लो जी शो करते हैं।
जब हमने शो किया तो सिग्मा 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 सिंगल है, लोन पेयर है ही नहीं। अब काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड है 4, लोन पेयर है 0, टोटल कितना आया, टोटल कितना आया 4। तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या आ गई, sp3। तो आपको पेपर में मेथड नहीं बताना है कि आपने कैसे निकाली हाइब्रिडाइजेशन, आपको बस स्ट्रक्चर बना के लिख देना है हाइब्रिडेशन डायरेक्टली sp3। उसकी थ्योरी लिखना बाद में सिखाएंगे, अभी इसको नोट करते जाइए। अब इसी तरीके से मुझे बताइए NH3 की हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो NH3 की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, बताओ कैसे बनाऊं स्ट्रक्चर। श्वेतिका क्या करूं, पहले N बनाऊं, हमें याद है ना, तो हमें याद होना चाहिए एक लोन पेयर इसमें होता लोन पेयर सर। है, एक लोन पेयर होता है और इस तरह से बॉन्ड पेयर होता है। ठीक है, ओके। अब ये लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने हैं, 1। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, कितने हैं, 3। टोटल कितना हुआ, टोटल 4। तो 4 आया ना टोटल, तो इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या आई सेंटर एटम की, sp3। इसको थोड़ी देर में नोट करना। एक चीज और, अब मान लो CO2 का पूछ लिया, भाई CO2 में हाइब्रिडेशन बताओ, तो हाइब्रिडेशन सेंटर एटम की होती है, तो CO2 की स्ट्रक्चर बनाओ। अब हमें अभी ये सब याद होनी चाहिए स्ट्रक्चर्स। CO2 में कार्बन डबल बॉन्ड और डबल पेयर नहीं होता, लो जी। तो ये सिग्मा, एक पाई एक पाई, सो लोन पेयर 0। कार्बन सेंटर एटम का होता है, ध्यान रखना सेंटर एटम। और सिग्मा बॉन्ड कितने, कितने सिग्मा बॉन्ड, 2। पाई बॉन्ड को इग्नोर करना है, पता है ना, पाई बॉन्ड को इग्नोर करना है। तो टोटल कितना आया, टोटल इज 2। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, sp। चलिए अब इसी तरह से ना वाटर का बताना है आपने, पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर मुझे वाटर का बताइए। चलिए इसको नोट कीजिए पहले जल्दी।